हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग भिन्न का जोड़ घटाव गुणा भाग अगर एक साथ दे दिया जाए तो ऐसे प्रश्नों को कैसे करेंगे। तो इस टाइप के जब भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं सरलीकरण में ज्यादा पूछे जाते हैं, बात समझ में आया। और भिन्न का जोड़ घटाव जो चैप्टर रहता है उसमें भी पूछा जाता है। तो ऐसे प्रश्न देखो कैसे करते हैं, नियम के तहत करते हैं। जब भी ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग भाग वाले चिन्ह को सॉल्व करते हैं, फिर गुणे को सॉल्व करते हैं, फिर जोड़ को, फिर क्या करते हैं घटाव को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखो 8/5 है तो इसे इस तरह से 8/5 लिखा जाएगा। भाग का चिन्ह किसमें बदलता है, गुणे में बदलता है। 4/10 है तो ये संख्या उल्टी लिखी जाती है, 10/4 लिखा जाएगा। ये भाग करने का नियम है, इस चीज को याद रखे रहना। इसके बाद गुणे 6/2 है तो यहाँ पर मैं गुणे 6 इस तरह से 2 लिखूंगा। प्लस 3/6 है तो प्लस इस तरह से 3/6 लिखूंगा। माइनस 1/3 है तो माइनस 1/3 लिखूंगा। अब हमने भाग वाले चिन्ह को सॉल्व कर लिया, अब हम लोग गुणे वाले चिन्ह को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर देखो 8/5 गुणे 10/4 गुणे 6/2 है। ये क्या है, तीनों भिन्न आपस में गुणे में है। तो हम तीनों को क्या ऊपर नीचे और तिरछा कहीं भी काट सकते हैं। ऊपर नीचे का मतलब जैसे ऊपर नीचे ऐसे इनको हम काट सकते हैं। अगर 5 से 6 कट रहा है तो काट देंगे, 5 से 10 कट रहा है तो काट देंगे, 2 से 8 कट रहा है तो काट देंगे, 4 से 8 कट रहा है तो काट देंगे। इसका मतलब ये तिरछा कहीं पे भी कट सकती है। अब यहाँ पर हम आराम से काटते हैं। जैसे देखो 5 1 5 हो जाएगा और 5 दूना कितना होता है हमारा 10 होता है। यहां तक सभी को समझ में आया। अब 2 से देखो 2 कट जाएगा, 2 एक कम कितना होगा 2 हो जाएगा। इसके बाद 2 एक कम कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब 4 से 8 को काट देंगे, 4 1 के 4 हो जाएगा और 4 दूना कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब नीचे देखो 2 1 के 2, 4 1 के 4, 5 1 के 5, यानी नीचे सारी संख्याएं कट चुकी हैं। जब नीचे की सारी संख्याएं कट चुके हैं तो ऊपर की जो भी संख्याएं यानी अंश जो है उनका हम गुणा करेंगे। तो अंश का जब अंश में गुणा करोगे तो कितना होगा, 2 गुणे 1 करोगे 2 होगा, 2 गुणे 6 करोगे 2 6 कितना हो जाएगा हमारा 12 हो जाएगा। अब बटे में क्या है, 1 गुणे 1 करोगे तो कितना होगा 12/1। अब यहाँ पर क्या बच रहा है, प्लस 3/6 बच रहा है तो प्लस इस तरह से 3/6 लिखोगे। इसके बाद माइनस 1/3 बच रहा है तो माइनस 1/3 इस तरह से हम लोग लिख लेंगे। यहां तक सभी को समझ में आ गया होगा तो काफी अच्छी बात है। अब हमने क्या किया था, हमने भाग गुणा को सॉल्व कर लिया। अब जोड़ वाले चिन्ह और घटाव वाले चिन्ह को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जोड़ को सॉल्व किया जाता है, फिर घटाव को। लेकिन जब तीन भिन्नों का जोड़ हो उसी में और घटाव का भी चिन्ह हो तो उन तीनों को एक साथ सॉल्व करते हैं। कैसे, जरा सीखो। अगर आप इनको सिंगल सिंगल करके सॉल्व करोगे तो भी दिक्कत नहीं होगा, लेकिन हमेशा एक साथ सॉल्व करना, उससे क्या होगा आपका स्टेप बच जाएगा। बात समझ में आया। अब जैसे यहाँ पर 12/1 धन 3/6 माइनस 1/3 है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 1 6 और 3 का एलसीएम ले लेंगे। तो 1 6 और 3 का जब एलसीएम लोगे तो इसका एलसीएम कितना आएगा 6 आएगा। तो यहाँ पर बटे का 6 लिख लेना। अब आपको करना क्या है, 1 से 6 में भाग दो। 1 छक्के कितना होगा 6, 6 बार में कट रहा है तो इसी जितनी बार में कटे उसका गुणा उसके अंश में करते हैं। तो 6 गुणे 12 करोगे तो 12 6 कितना होता है 72 होता है। तो 72 को लिख लो। 3/6 है तो 6 से हम 6 में भाग देंगे। 6 1 के कितना होता है 6 होता है, एक बार में कट रहा है तो एक का गुणा उसके अंश में करो, 1/3 कितना हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा, 3 लिख लो। इसके बाद 3 से हम 6 में भाग देंगे, 3 दूना 6 होगा, दो बार में कट रहा है, 2 का गुणा उसके अंश में करो, 2 1 के कितना होगा 2 होगा। माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगा लो। इसी तरीके से भिन्न का जोड़ किया जाता है जब तीन भिन्नों का जोड़ और घटाव रहता है। बात समझ में आया कि नहीं। अब इसको चलो सॉल्व करते हैं। इसको जब सॉल्व करोगे तो 72 में हम 3 जोड़ देंगे, 72 में 3 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। इसके बाद -2 बच रहा है तो 75 में से हम 2 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 73 हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा 73 हो जाएगा। तो यहाँ पर 73 लिख लेना। इसके बाद बटे में 6 है तो बटे में 6 लिख लो। 73/6 आपका क्या होगा उत्तर होगा। तो ये रहा आपका होमवर्क। इसे आप कॉपी पे करिएगा और सही से लगाइएगा। सबसे पहले भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाव को सॉल्व करते हैं। तो मिला जाए नेक्स्ट वीडियो में। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करना और बेसिक मैथ पढ़ना चाहते हो तो चैनल को एकदम सब्सक्राइब करके रख लेना।